दोस्तों आज फिन एलन और टिम साइफर्ट के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाकर जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। पारी का पहला ओवर भारतीय टीम की तरफ से अर्शदीप को दिया गया, मगर इस ओवर में टिम साइफर्ट ने पहली ही गेंद से अपने इरादे साफ कर दिए कि वह आज भारतीय टीम को बख्शने वाले तो नहीं हैं। दरअसल पहली गेंद पर उन्होंने डिफेंड करना चाह रहे थे, मगर डीप पॉइंट की ओर गेंद सीधी 4 रन के लिए जाती है। फिर उसके बाद तीसरी एवं चौथी गेंद पर फिन एलन के द्वारा 2 बैक टू बैक चौके लगाए जाते हैं। अब पहले ही ओवर में जिस तरीके की शुरुआत भारतीय टीम के खिलाफ न्यूजीलैंड ने की थी वह कमाल की थी, मगर अंतिम गेंद पर अर्शदीप सिंह ने वापसी की और टिम साइफर्ट को उन्होंने हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करा दिया और टिम साइफर्ट 5 रन बनाकर पवेलियन चले गए। पहले ओवर समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 1 विकेट जरूर लिया था, मगर 17 रन लौटा दिए थे। अब दूसरा ओवर लेकर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आए तो सामने बल्लेबाजी करने के लिए सचिन रविंद्र को भेजा गया। तो हार्दिक पांड्या पर दूसरा ओवर लेकर जब आए तो पहली गेंद पर फिन एलन ने एक बेहतरीन लॉफ्ट करके गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया गेंद को और बता दिया कि विकेट गिरने का कोई भी दबाव हम पर तो पड़ने वाला नहीं है। और फिर खतरनाक हाल अर्शदीप सिंह के सामने फिन एलन तीसरे ओवर में दिखाते हैं। अब अंदाजा लगाइए कि दूसरी गेंद पर उन्होंने लॉफ्ट करके एक चौका लगाया था, तो तीसरी गेंद पर बैक टू बैक एक और गुड लेंथ की गेंद को कवर फील्डर के ऊपर से 4 रन के लिए भेजा था। यह 2 बाउंड्री काफ़ी नहीं थी। तीसरी गेंद पर हैमर्ड शॉट लगाकर सीधी स्लॉग करके गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया गया। फिन एलन का बल्ला यही नहीं रुकता, 5वीं एवं 6वीं गेंद पर 2 और गगनचुंबी 6 लगाकर इस ओवर में 23 रन बना दिए जाते हैं। अब टीम ने 3 ओवर में 1 विकेट खोकर 46 रन बना लिए थे। भारतीय टीम की हार तो मानो यहीं से तय नजर आने लगी थी। चौथा ओवर लेकर जब हार्दिक पांड्या आए तो सचिन रविंद्र ने बल्ला खोलना चालू किया और पहली गेंद पर पुल शॉट लगाकर चौका लगाया, साथ में अपनी टीम के 50 रन भी पूरे कर लिए। चौथी गेंद पर उन्होंने एक और चौका लगाया और जैसे तैसे 4 ओवर में अब न्यूजीलैंड 56 रन पर पहुंच गई थी। भारतीय टीम को एक बड़े ब्रेक थ्रू की जरूरत थी, मगर यह दोनों अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करके आगे बढ़ा रहे थे। देखकर कप्तान सूर्या भी परेशान नजर आने लगे थे। ऐसे में 5वां ओवर करने की जिम्मेदारी उन्होंने जसप्रीत बुमराह को दी, मगर बुमराह को भी फिन एलन ने नहीं बख्शा और तीसरी गेंद पर एक गगनचुंबी 6 लगा दिया। ऐसे में फिर सूर्या एक और बड़ा बदलाव करते हैं और 6वां ओवर वरुण चक्रवर्ती को देते हैं। लग रहा था वरुण चक्रवर्ती टीम की वापसी करवाएंगे, मगर इसका उल्टा नतीजा भारतीय टीम को देखने को मिला। फिन एलन ने दूसरी गेंद पर एक चौका लगाया और फिर चौथी गेंद पर खड़े खड़े बड़ा शॉट लगाकर लेंथ में छोटी गेंद को गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया और पावर प्ले समाप्त होने तक 6 ओवर में न्यूजीलैंड ने 1 विकेट खोने के बावजूद भी 79 रन बनाकर इतिहास रच दिया। अब दोस्तों कप्तान सूर्या पूरी तरीके से परेशान थे, इस जोड़ी को तोड़ना असंभव हो रहा था। पारी का 7वां ओवर अक्षर पटेल को थमाया गया। इस ओवर में भी फिन एलन ने एक शानदार 6 लगा दिया था। देखते देखते फिन एलन का बल्ला इतना घातक रूप ले चुका था कि अपनी टीम को भी 100 के करीब पहुंचा रहा था और खुद भी शतक के करीब पहुंच रहे थे। 8वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती के सामने फिन एलन ने 2 गगनचुंबी 6 लगाए और इसके साथ ही अपनी टीम के 8 ओवर में 100 रन पूरे करके 1 विकेट के नुकसान पर 105 पर पहुंचा दिया था। सचिन रविंद्र सिर्फ पारी को संभाल रहे थे तो फिन एलन आक्रामक रुख जताते हुए अपनी टीम को जीत के करीब ले जा रहे थे। 9वें ओवर में अक्षर पटेल के सामने फिन एलन ने पहले तो एक दूसरी गेंद पर चौका लगा दिया था। अब टीम 117 रन पर पहुंच गई थी, मगर अक्षर पटेल इस ओवर की आखिरी गेंद पर वापसी करके कीवी टीम को सबसे बड़ा झटका देते हैं और वह फिन एलन को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करा देते हैं। फिन एलन ने आज 38 गेंदों में 80 रन की जो पारी खेली उसने भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे और भारतीय टीम ने यहां पर राहत की सांस ली थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ग्लेन फिलिप्स मैदान पर आते हैं। दूसरी तरफ सचिन रविंद्र अपना बल्ला नहीं रोकते। 10वें ओवर में जसप्रीत बुमराह जब आए तो सचिन रविंद्र ने एक गगनचुंबी 6 लगा दिया था। तो फिर 5वीं गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने एक चौका लगाकर 10 ओवर में अपनी टीम को 131 रन पर पहुंचा दिया था। 2 बड़े विकेट जा चुके थे, मगर इन टीम की बल्लेबाजी ने आज भारतीय टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया था। पारी का 11वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने भारतीय टीम को एक और राहत की सांस दी, जहां ग्लेन फिलिप्स को उन्होंने रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। ग्लेन फिलिप्स आज 7 रन बनाकर पवेलियन चले गए और एक तीसरा बड़ा झटका न्यूजीलैंड को लग जाता है। अब बल्लेबाजी करने के लिए डैरेल मिचेल मैदान पर आते हैं। यहां से डैरेल मिचेल और सचिन रविंद्र के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि अपनी टीम को आगे बढ़ाए, जीत दिलाए, मगर अब 12वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने आकर सचिन रविंद्र को पहली गेंद पर अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह भेज दिया और सचिन रविंद्र 30 रन बनाकर पवेलियन चलते बने।
जो टीम शुरुआत में खतरनाक नजर आ रही थी, अब बैक टू बैक 4 बड़े विकेट खोकर वह बैकफुट पर थी। बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान मिचेल सेंटनर को मैदान पर आना पड़ता है, मगर इस ओवर में मिचेल सेंटनर भी तीसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह की गेंद को मारने गए। बल्ले का स्टिकर लगकर गेंद सीधी कप्तान सूर्या के हाथ में चली गई और इस प्रकार बिना खाता खोले कप्तान सेंटनर पवेलियन चले गए। 137 पर देखते ही देखते न्यूजीलैंड ने अपने 5 बड़े विकेट खो दिए थे और भारतीय टीम की इस गजब की वापसी ने हर एक भारतीय दर्शक का दिल खुश कर दिया था। बेहतरीन कमबैक ने अब न्यूजीलैंड को पूरी तरीके से बैकफुट पर ढकेल दिया था। अब बल्लेबाजी करने के लिए बेवॉन जैकब्स मैदान पर आते हैं और यहां से बेवॉन जैकब्स और डैरियल मिचेल के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में जीत दिलाएं। तो डैरियल मिचेल ये करके दिखाते हैं। भारत के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जब 14वां ओवर लेकर आए तो डैरियल मिचेल ने पहली गेंद पर तो एक लॉफ्ट करके मिड ऑन की तरफ चौका लगाया था, मगर फिर दूसरी एवं तीसरी गेंद पर 2 घातक शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को 2 बार भेज दिया। फिर बेवन जैकब्स इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक चौका लगाकर इस ओवर में टोटल 22 रन बना देते हैं। टीम 5 विकेट खोकर 166 पर पहुंच गई थी, मगर 15वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने बेवन जैकब्स को पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया और 7 रन बनाकर बेवन जैकब्स पवेलियन चले गए और 6 बड़े विकेट अब न्यूजीलैंड के जा चुके थे। यहां से जीत तो असंभव थी, मगर न्यूजीलैंड आखिरी कोशिश करने वाली थी। अब गेंदबाज काइल जेमिसन मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। तो पारी का जब 16वां ओवर लेकर अर्शदीप सिंह आए तो काइल जेमिसन ने उनको टारगेट करते हुए पहली एवं दूसरी गेंद पर 2 बैक टू बैक चौके लगा दिए। लग रहा था शायद यह जोड़ी अब टीम को जिताएगी, मगर अर्शदीप सिंह बेहतरीन वापसी करके तीसरी गेंद पर काइल जेमिसन को बोल्ड कर देते हैं और 9 रन बनाकर काइल जेमिसन पवेलियन चले गए और 179 पर देखते ही देखते 7 बड़े झटके न्यूजीलैंड को लग चुके हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ईस्ट सोडी मैदान पर आते हैं। अब आखिरी बल्लेबाज के रूप में डैरियल मिचेल के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह टीम को जिताए, मगर अर्शदीप सिंह इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उनको भी बोल्ड कर देते हैं। 26 रन की अहम पारी खेलकर अब डैरियल मिचेल पवेलियन चले गए थे और फिर 8 बड़े झटके 181 पर न्यूजीलैंड के जा चुके थे। बल्लेबाजी करने के लिए लॉकी फर्गुसन मैदान पर आए थे। आज अर्शदीप सिंह ने जिस तरीके की गेंदबाजी करके दिखाई थी ना, वह सच में घातक रही, जिसके सामने न्यूजीलैंड ने पूरे घुटने टेक दिए थे। दोस्तों, अब लॉकी फर्गुसन और ईस्ट सोडी मिलकर अपनी टीम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और 17वें ओवर में अक्षर पटेल को ईस्ट सोडी एक टारगेट करके गगनचुंबी 6 लगाते हैं, मगर अक्षर पटेल वापसी करते अंतिम गेंद पर लॉकी फर्गुसन को क्लीन बोल्ड करके 3 रन के स्कोर पर पवेलियन चलता करते हैं। 191 पर 9 बड़े विकेट पवेलियन के जा चुके थे। अब बल्लेबाजी करने के लिए अंतिम विकेट के रूप में लॉकी फर्गुसन जैकब डफी मैदान पर आते हैं। यहां से 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को ईस्ट सोडी एक चौका लगाते हैं, तो जैकब डफी के द्वारा भी एक चौका लगाया जाता है और इस प्रकार टीम 18 ओवर में 200 रन पूरे कर लेती है। जीत बेहद ज़्यादा दूर थी, भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 1 विकेट चाहिए था, मगर अंतिम क्षणों में आज न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी कमाल कर रही थी। 19वां ओवर अब अभिषेक शर्मा को दे दिया गया, तो अब उनको भी ईस्ट सोडी ने गगनचुंबी 6 लगा दिया और यहां से अब 19 ओवर में 218 रन पर 9 बड़े विकेट जा चुके थे। अंतिम ओवर अब रिंकू सिंह को दे दिया गया, तो ईस्ट सोडी ने दूसरी गेंद पर एक ताकतवर स्लॉग स्वीट लगाकर मिड ऑन की तरफ एक 6 के लिए गेंद को भेज दिया और देखते ही देखते अब टीम अपने 225 रन पर पहुंच गई थी, मगर चौथे गेंद पर ईस्ट सोडी को भी रिंकू सिंह ने अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज दिया और इस प्रकार पूरी न्यूजीलैंड टीम आज महज 225 रन पर ऑल आउट हो गई और 46 रन के बड़े अंतर से भारतीय टीम ने इस मैच को जीता और उसके साथ ही 4-1 से इस श्रृंखला को अपने नाम करके इतिहास रच दिया और बता दिया कि दुनिया की सबसे खतरनाक भारतीय टीम T20 में तो है। सूर्या की कप्तानी में भारतीय टीम ने कमाल कर दिया। आज की मैच के 2 सबसे बड़े हीरो साबित हुए। पहला तो बल्लेबाज ईशान किशन, 43 गेंदों में जो गगनचुंबी 6 और चौकों की बरसात करके उन्होंने 103 रन की पारी खेली, वह मैच को जिताकर ले गई, जिसके कारण उनको प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। तो दूसरी तरफ अर्शदीप सिंह ने अहम मौके पर आकर 5 बड़े विकेट झटक लिए, जबकि 3 अक्षर पटेल ने झटके और इनके कारण भारतीय गेंदबाजी ने कमाल किया। इसके बाद इस पूरी सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कप्तान सूर्य कुमार यादव को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड से नवाजा गया।
इस सीरीज में भारतीय टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया, मगर भारतीय कप्तान सूर्या की कप्तानी और बल्लेबाजी, ईशान किशन के विस्फोट और अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट करके बताएं। नए हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।